आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन अहमदनगर में हिंदू सकल मोर्चे के नाम पर बीजेपी एमएलए नितेश राणे ने फिर एक मरतबा महाराष्ट्र के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए उन्हें ऐसी धमकी दी कि जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों के साथ साथ अब महाराष्ट्र के 14 करोड़ आवाम में एक तरह की बेचैनी और दहशत का माहौल पैदा हो चुका है। और इस तरह के सवालात अब उठने लगे हैं कि आखिर महाराष्ट्र में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और हुकूमत और इंतज़ामिया कब तक इस मामलात पर अपनी नज़रें बंद करके बैठा रहेगा। नाज़रीन, दरअसल गुज़िश्ता 15 अगस्त को रामगिरी ने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र ही नहीं और पूरा मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रामगिरी के इस नाज़ेबा बयान के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी है। कई मकामात पर एहतजाजी धरने हुए, आंदोलन किए गए, कई मकामात पर पुलिस से शिकायतें हुई और महाराष्ट्र में तकरीबन आज की तारीख तक 37 से ज़ायद एफआईआर रामगिरी के खिलाफ दाखिल हो चुकी है, दायर हो चुकी है, लेकिन अब तक रामगिरी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं हुई और ना ही रामगिरी को गिरफ्तार किया गया। नाजरीन, महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे मुल्क में रामगिरी के खिलाफ बढ़ते एहतजाज के बाद अब ऐसा लग रहा है कि पुलिस और इंतज़ामिया के साथ साथ हुकूमत अपने ही ऊपर दबाव बनाने के एक मंसूबे के तहत इस तरह के बयानात के लिए सबको खुला छोड़ती दिखाई दे रही है। नाजरीन, रामगिरी के समर्थन में नितेश राणे ने एक हुजूम से खिताब करते हुए कहा कि अगर रामगिरी के खिलाफ किसी भी तरह की कोई आवाज़ किसी ने निकालने की कोशिश की, यानी उनका सीधा सीधा निशाना महाराष्ट्र के मुसलमानों पर था। उन्होंने धमकी दी कि अगर किसी ने रामगिरी के खिलाफ हरकत करने की या आवाज़ उठाने की कोशिश की तो याद रखो, हम फिर मस्जिदों में चुन चुन कर बाहर निकाल कर मुसलमानों को मारेंगे। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुमको तुम्हारी कौम की अगर तुम नाजरीन, इतना ही नहीं, अहमदनगर में मुनाकिदा इस प्रोग्राम से बीजेपी एमएलए नितेश राणे ने ऐसी कई बातें कही है जिसे हम सोशल मीडिया पर वायरल इसलिए नहीं करना चाहते ताकि हमारा मकसद भी यही है कि महाराष्ट्र में हालात पुरअमन रहे और लोग आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे। लेकिन वहीं अब इंतज़ामिया और हुकूमत के साथ साथ तमामी सियासी पार्टियों की भी अब ये अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के फ़िरका वाराना बयानात को देकर फसाद भड़काने की इस साजिश के खिलाफ रास्तों पर उतरकर कानूनी तरीके से, जमहूरी तरीके से इस मामले को इंतज़ामिया तक पहुँचाए। और इसलिए अब ज़रूरी है कि तमामी सियासी, समाजी, मिली, मजहबी कायदीन जो ज़रा सी बातों पर पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक शिकायत दर्ज कराकर यूँ समझते हैं कि अब मुसलमानों के ताल्लुक़ से इनकी क़यादत, अब इनकी नुमाइंदगी और इनकी ज़िम्मेदारी पूरी हो चुकी है और ये मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। नाज़रीन, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इस मामले को लेकर सीधे सीधे अदालतों और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े तो इसके लिए कदम उठाना ज़रूरी हो चुका है ताकि आइंदा इस किस्म के बयानात की वजह से महाराष्ट्र और मुल्क के हालात न बिगड़ सके। नाजरीन, जैसे जैसे महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे फ़िरका परस्त ताकतें और फ़िरका परस्त नेता अपने हिंदू वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए खासकर मुसलमानों पर तनकीदों का और उन पर निशाना बनाने का एक सियासी खेल खेल रहे हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के हालात अब नाजुक मोड़ पर दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, नितेश राणे ने अपनी तकरीर के दौरान कई ऐसे बातें की है जिससे पूरी तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये सीधे सीधे दो समाजों के बीच नफरत पैदा करने की एक सोची समझी साजिश है, एक प्लानिंग है ताकि इंतखाबात में इन सियासी पार्टियों को फ़ायदा हासिल हो सके। नाज़रीन, वहीं इस मामले को लेकर अहमदनगर तोपखाने में बीजेपी एमएलए नितेश राणे के खिलाफ 2 शिकायतें यानी 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और हो सकता है कि आज तोपखाना पुलिस की जानिब से बीजेपी एमएलए नितेश राणे को नोटिस देकर उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में हाजिर होने का भी आदेश दिया जा सकता है। वहीं पूना में भी एसडीपीआई की जानिब से बीजेपी एमएलए नितेश राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। वहीं पूना में महाविकास अघाड़ी की जानिब से नितेश राणे के इस घटिया और जहर आलूद बयान के खिलाफ
आंदोलन किया गया। रास्तों पर उतरकर जोरदार एहतजाज करते हुए पुलिस और हुकूमत से अब ये मुतालबा किया गया कि वो जल्द से जल्द नीतीश राणे को गिरफ्तार करके ऐसी सज़ा दे कि दोबारा वो इस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना कर सके। नाजरीन, वहीं तमामी मुस्लिम सियासी, समाजी, मिली फलाही और दीनी तंजीमों के कायदीन, जिम्मेदारान और कर्ता धर्ताओं को अब इस महाराष्ट्र के पुरअमन फिजा को इसी तरह से बरकरार रखने के लिए, समाज में फैले इंतशार को दूर करने के लिए अब इस मामले को लेकर अदालतों का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत पुलिस की जानिब से कार्रवाई करवाने की ज़रूरत है ताकि मुसलमानों में फैली बेचैनी को दूर किया जा सके। वहीं नीतीश राणे के इस बयान के बाद तमामी सियासी, समाजी तंजीमों और उनके जिम्मेदारान की जानिब से मुल्क के और महाराष्ट्र के करोड़ों अवाम से ये अपील की गई है कि वो आपसी इत्तेहाद को बरकरार रखे, इस तरह के बयानात पर घास ना डाले, बल्कि कोशिश ये करे कि किस तरह ऐसे जहर आलूद बयान देने वालों के खिलाफ, ऐसे जहरीली तकरीरें करने वालों के खिलाफ किस तरह से कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।